हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हिंदी ट्यूटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपने हमें अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है या कुछ सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं तो वो आप हमें ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। मूव करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट। कभी मत सोचिए क्या कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। तो नेगेटिविटी कभी सोचनी ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ही होगा। मूव ऑन करते हैं वोकैब के ऊपर। पहली वोकैब है आज की, सीम मतलब लगता है, ऐसा हमारे को लगता है, अजम्पशंस है हमारी। गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी। कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, giving rise or likely to give rise to controversy or public disagreement. Administer यानी प्रतिबंधित, manage and be responsible for the running of a business, organization, etc. Immigration यानी अप्रवासन, the action of coming to live permanently in a foreign country. कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा जैसे कि आप इंडिया से अगर कहीं बाहर की कंट्री में जाके परमानेंटली रहने के लिए जाते हो तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। पल्पेबल यानी स्पष्ट है, एकदम क्लियर, of a feeling or atmosphere so intense as to seem almost tangible. Ripple मतलब लहर, a small wave or series of waves on the surface of water, especially as caused by a slight bridge or an object dropping into it. Crack down मतलब कार्रवाई का करना, a series of several measures to restrict undesired or illegal people to or behavior. यानी किसी ऐसे कदमों का उठाना लगातार जिसके द्वारा हम प्रतिबंध लगा सके जो भी इलीगल पीपल्स हैं या फिर जो उनका बिहेवियर है उसके ऊपर। हॉल्ट मतलब पड़ाओ, ब्रिंग और कम टू एन अब्स्ट्रैक्ट स्पॉट, स्टॉप। जैसे कि अगर आप कहीं की यात्रा करते हो और कहीं पे आप बीच में विश्राम लेते हो तो आप उसे भी हॉल्ट कहते हो। तो उसी तरीके से एक आपकी जर्नी का हॉल्ट, पड़ाव, कि आपने यहां तक पार कर लिया। पैराडिग्म मतलब उदाहरण, ए टिपिकल एग्जांपल और पैटर्न ऑफ समथिंग, ए पैटर्न और मॉडल। एग्जांपल है इसका सीधा सा। हार्श मतलब कठोर, अनप्लीजेंटली रफ और जेरिंग टू द सेंसेस। मायोपिक यानी कम बीन, शॉर्ट साइटेड यानी जिसकी दूरदृष्टि कम। बेटर यानी मारने वाला, ए ग्रेजुअल बैकवर्ड स्लोप इन ए वॉल और सिमिलर स्ट्रक्चर। इंपीरियल यानी खतरे में डालना, पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म, इंजर्ड और डिस्ट्रॉय। सफ्यूज यानी ग्रेजुअली स्प्रेड ओवर और ओवर, मतलब व्यापक स्तर पर इसका फैलाव होना। ओवरहॉल यानी काया पलट, टेक अपार्ट ए पीस ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट एंड रिपेयर इट इफ नेसेसरी। इम्ब्यू यानी रंगना, इंस्पायर और परमिएट विद ए फीलिंग और क्वालिटी, यानी किसी को प्रेरित करना। कहते हैं ना अपने रंग में उसने भी उसको भी रंग लिया, एक गाना भी है तो वो नहीं कहूंगा। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस। स्वेथ मानी लपेटना, ए ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग, यानी कुछ बहुत लंबी ऐसी स्ट्रिप है, यानी कोई आप कह सकते हो रस्सी की तरह स्ट्रिप, या फिर कोई एरिया जो किसी का बहुत लंबा है तो वो उसको, और जैसे हम लपेटना का यूज बोलते हैं जिसका बड़बोलापन करना, तो उसमें भी हम स्वेथ को यूज कर सकते हैं। तो जो आज का आर्टिकल है जाइए जानते हैं उसका जो टाइटल है वो क्या है, वीजा की पॉलिटिक्स यानी वीजा के ऊपर राजनीति का होना। जैसा कि आप लोग सभी अवेयर भी होंगे, चेंजेस टू यूएस वीजा, जो बदलाव किए गए हैं यूएस के वीजा के रूल्स में, माइट डू मोर हार्म, संभावना है कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा देन गुड टू द इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म। कि उसको जो चेंज किया गया वो तो ये सोच के और ऐसे प्रेजम्पशंस के साथ किया गया कि वो हमें गुड
यानी अच्छे परिणाम देगा इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में, लेकिन यहाँ पे ऑथर का मानना यह है कि वो गुड नहीं बल्कि हार्म यानी नुकसान पहुंचाएगा इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में, यानी अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाएगा, अभी नहीं तो कल को। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो वहां का प्रशासन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, सीम्स बेंट, उनको ऐसा लगता है, उनका ऐसा मानना है, जो बदलाव यानी बेंट ऑन परसुइंग कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन पॉलिसी मेजर्स फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जो उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल माइग्रेशन की जो पॉलिसीज थी उसमें जो उन्होंने बदलाव किया है, किसके मद्देनजर, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर। नाउ वीजा इशुएंस टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, और जो वीजा इशू किए गए हैं जो स्टूडेंट्स को जो एनरोल है यहाँ पे, जहाँ पे उनका जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है यूनिवर्सिटीज में और प्रोग्राम्स में, डेट आर कंडक्टेड एंटायरली ऑनलाइन फॉर द फॉल 2020 सेमेस्टर विल बी स्टॉप। कहा यह जा रहा है कि जिनका भी वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो गया इस यूनिवर्सिटीज में और प्रोग्राम्स में, डेट आर कंडक्टेड एंटायरली, और जो पूरी तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं क्या, ऑनलाइन, 2020 के जो सेमेस्टर्स है विल बी स्टॉप, उनको रोका जाएगा। सच स्टूडेंट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द यूएस, और साथ ही साथ उनको फिर से यूएस के अंदर, अगर वो वहां पे नहीं है तो यूएस के अंदर उनको फिर से परमिशन की एंट्री भी नहीं दी जाएगी, यानी इजाजत नहीं दी जाएगी। द फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी, और जो ये एजेंसी है आईसीई ऑल्सो एडवाइज, उसने साथ ही एडवाइस जारी करी है, डेट एक्टिव स्टूडेंट्स, और जो एक्टिव स्टूडेंट्स है करंटली इन द यूएस, और जो अभी भी कहाँ पे यूएस में है, एनरोल इन द प्रोग्राम, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखे अपने उस प्रोग्राम्स में किसी कोर्सेज में, डेट वुड बी एडमिनिस्टर्ड इन ऑनलाइन मोड आर रिक्वायर्ड टू लीव द कंट्री, जो रजिस्टर्ड है वहां पे किसमें, ऑनलाइन मोड में, उनको जरूरत क्या है, आर रिक्वायर्ड टू लीव द कंट्री, ये कंट्री छोड़ने की उनको जरूरत है, और ट्रांसफर टू ए यूनिवर्सिटी, या फिर ट्रांसफर करवाना पड़ेगा उनको अपनी यूनिवर्सिटी से, विद इन पर्सन इंस्ट्रक्शन टू रिमेन इन लॉफुल स्टेटस, कि ऑनलाइन ना होके उनकी क्लासेस जो प्रोग्राम होगा वो वहां पे फेस टू फेस चलेगा। इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि या तो वो चेंजेस करवा ले उसमें अपने जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, कि अगर फेस टू फेस रहेंगे तो वो फिर लॉफुल स्टेटस उनको मिलेगा, अदरवाइज अगर वो ऑनलाइन वहां पे रह के क्लासेस ले रहे हैं तो उनको वहां पे उस यूएस की जगह पे रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी, उनको अपनी कंट्री जो यूएस है उसको छोड़ना पड़ेगा। इफ नॉट, अगर नहीं, आईसीई ने चेताया है, चेतावनी दी है, दे रिस्क द इनिशिएशन, कि उन्हें रिस्क है यानी खतरा है किसका, इनिशिएशन स्टार्टिंग ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स और सिमिलर माइग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस का, कि या तो उनको अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको हटाने की वहां से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर उसके साथ ही साथ जो भी माइग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो परिणाम स्वरूप होंगे वो होंगे पल्पेबल राइपल्स ऑफ एंगर, और जो स्पष्ट हमें जहां यहाँ पे दिख रही है जो लहर है जो गुस्से की, अक्रॉस द यूएस एजुकेशन सिस्टम टुक द फॉर्म ऑफ लॉ सूट्स, कि वो क्या लेगा, अब फॉर्म लेगा किसमें, लॉ सूट्स, यानी वहां पे हो सकता है लॉ सूट्स भी फाइल हो, लेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक द आईसीई डायरेक्टिव, और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने क्या हो गया, लेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने और ये जो दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने टू ब्लॉक करने के लिए आईसीई की जो डायरेक्टिव्स है यानी जो गाइडलाइंस है उसके लिए वहां पे एक लॉ सूट भी फाइल किया गया। दिस इज द लेटेस्ट ट्विस्ट, और ये एकदम से नया ट्विस्ट है, यानी बदलाव तो नहीं कहेंगे हम, इसमें नया मोड़ कहेंगे, इन एन ऑन गोइंग माइग्रेशन पॉलिसी क्रैक डाउन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो कार्यवाही की जा रही है वहां पे जो ट्रंप का जो प्रशासन है उसके द्वारा, उसके लिए एक वहां पे जो चलती हुई माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये नया मोड़ क्या लेके आता है, विच इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है, ए हॉल्ट इन द इशुएंस ऑफ वीजास फॉर स्किल्ड वर्कर, यानी एक बार अभी वहां पे स्टॉप लगा दिया गया है इशू नए वीजा इशू करने के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, और H1B एंड देयर डिपेंडेंट्स वीजा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर और L1 and their dependents and several other visa categories as well as a halt in green card processing all until the end of the calendar year। कहा यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2020 तक सभी प्रकार के वीजास पे जो मोस्टली यहाँ पे बताए गए हैं, H1B वीजा हो चाहे उनके डिपेंडेंट्स का हो, चाहे इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का हो, चाहे L1 वाला वीजा हो, चाहे उनके डिपेंडेंट्स का हो, चाहे स्किल वर्कर्स का वीजा हो, इन सभी के ऊपर एक बार अभी स्टॉप लगा दी गई है यानी रोक लगा दी गई है। Taking a step back, the evolving Trump migration paradigm leaves several big questions unanswered। और अगर हम इसको देखते हैं
जो ट्रम्प का जो माइग्रेशन का जो एग्जाम्पल है वो छोड़ रहा है बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनके अभी तक हमें जवाब नहीं दिए जा रहे हैं उनके प्रशासन के द्वारा। फर्स्ट वाइल एन आर्गुमेंट, अगर पहला तो यही कि जो हम वहां पे तर्क वितर्क करते हैं, आर्गुमेंट का मतलब होता है हाउ एवर हार्श एंड मायोपिक, हो सकता है यह कड़वे हो, कठोर हो और कम दूरदृष्टि से दिखाई जा रहे हो। Could we made that the US economy has suffered a battering in the wake of COVID-19 pandemic, and a key to recovery is to protect US jobs from the being cornered by foreign workers? कहा यह जा रहा है कि जो पेंडेमिक है, महामारी जो कोविड-19 की आई है, उससे वहां की जो जॉब्स हैं उसको इससे खतरा होगा, तो उनको बचाने के लिए ऐसा करना क्या ये सही है? और क्या इसके पीछे का जो तर्क है कि इससे वहां की रिकवर हो पाएंगी, जो प्रोटेक्ट है वहां की जॉब सिक्योर हो पाएंगी? What could be the possible rationale be to imperial the lives of foreign students? और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है जो इसके पीछे का जो भाई अब फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो उनके जो वहाँ पे जो आ रहे हैं वो पढ़ने के लिए, उनकी जो जान है उसको जो खतरे में डाला जा रहा है। ऑल ऑफ देम एडमिटेड टू यूनिवर्सिटीज ऑन मेरिट, क्योंकि जितने भी वहाँ पे एडमिशन हुए होंगे उस यूनिवर्सिटी में वो किसके बेसिस पे होंगे? मेरिट के, उनके जो स्कोर है उसके ऊपर बेसिस पे हुए होंगे। एंड नन ऑफ देम पोजिंग एन इमीडिएट थ्रेट टू जॉब, और अभी एकदम से तो कोई वहाँ पे कोई थ्रेट क्रिएट नहीं करने वाला कि हाँ उनको, अभी तो पढ़ रहे बेचारे स्टूडेंट्स हैं तो वो किसी की जॉब के ऊपर तो खतरा नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन वहाँ पे रेज होता है वो ये है कि गिवन दैट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैव लेड टू द यूएस इकोनॉमी बीइंग सफ्यूज्ड विद माइग्रेंट वर्कर्स अक्रॉस सेक्टर्स फॉर मेनी डेकेड्स, कि जो मार्केट की फोर्सेस है, जो है वहाँ पे जो बाजार की जो ताकतें हैं, जो डिमांड और सप्लाई यानी जो मांग और पूर्ति को जो लीड करती है यूएस इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को, बीइंग सफ्यूज यानी जो फैली हुई है पूरी तरीके से कहाँ पे? माइग्रेंट वर्कर्स में, अक्रॉस सेक्टर्स, हर प्रकार के सेक्टर्स में, फॉर मेनी डेकेड्स यानी बहुत सारे दशकों से। हाउ कुड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नाउ पॉजिट that its local population has adequate skill level to do the jobs that millions of Indians, Chinese and other foreign workers have so efficiently been doing all this while? कहा यह जा रहा है कि इतने जो दशकों से जो वो काम बाकी लोग कर रहे थे, क्या जो ट्रम्प प्रशासन है उसको ऐसी उम्मीद है या वो ऐसा है कि जो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है यानी जो लोकल वहाँ पे जो यूएस के रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल बंदे हैं वहाँ के, उनमें एडिक्वेट यानी पर्याप्त ऐसी स्किल्स हैं लेबर की कि वो उस काम को, उस जॉब्स को कर पाए जो मिलियंस ऑफ भारतीय करते थे, जो चाइनीज करते थे, जो और अदर जो फॉरेन कंट्रीज के जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, जो वहाँ पे बहुत एफिशिएंटली अच्छे से वो काम करते थे। अनलेस Mr. Trump is planning to massively overhaul the US higher and professional education system. जब तक जो यूएस का जो मिस्टर ट्रम्प है जो प्लानिंग कर रहे हैं मैसिवली यानी व्यापक स्तर पे ओवरहॉल यानी काया पलट करने की यूएस का जो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है टू एमबीओ यानी रंगना अमेरिकन में उन्हीं के लिए विद टेक्निकल नो हाउ, जो टेक्निकल की वहाँ पे है यानी जो साइंस स्ट्रीम है और जो भी मेन वहाँ की टेक्निकल जो व्यू पॉइंट्स है, एंड ए कल्चर ऑफ एडवांस लर्निंग, और जो वहाँ का जो माहौल है एडवांस लर्निंग का, इट मे बी फ्यूटाइल यानी वो व्यर्थ हो सकता है टू वॉल ऑफ large swaths of the economy to those capable of delivering value in such job। कहा यह जा रहा है कि वो हो सकता है व्यर्थ हो जाए अगर जब हम बहुत लार्ज स्केल पे ही अगर हम दीवार खड़ी कर देंगे इकोनॉमी के लिए कि कोई आ जाएगा नहीं, तो जो कैपेबल्स हैं यानी जो काबिल है जिसमें डिलीवर करने की वैल्यू में इन सच जॉब्स के लिए, तो क्या वो सही में वहां पे डिलीवर कर पाएंगे? If Mr. Trump is only doing this to shore up his election, अगर जो मिस्टर ट्रम्प है वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है, उसका कैंपेन्स है और उससे इनको इस पे बढ़त होने की उम्मीद है थ्रू पॉलिटिकल सिग्नलिंग, और राजनीतिक उनका जो सिग्नल्स हैं उसके लिए अगर कर रहे हैं, देन इट इज द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वेरी पीपल he claims to be fighting for that he will damage in the longer term। केवल इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट ना रखते हुए अगर वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से अगर ऐसा कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ये क्या इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स यानी जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो बहुत सारे लोग हैं उनके लिए क्या है खतरा होगा, डैमेज होगा लंबे समय में। तो कहा यह जा रहा है कि ये अच्छा कदम नहीं उठाया जा रहा ऑथर के द्वारा, जो यूएस के प्रेसिडेंट ने ऐसा किया है।
तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।